आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आज बात करेंगे यूपी की सियासत में नए तूफान की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कह दिया है और सीधा निशाने पर लिया। जनता के बीच उठे सवाल, सत्ता पर बवाल और साथ ही 2027 की चुनावी तैयारियों में नया मोड़ आ गया है। यूपी की राजनीति अभी कभी इतनी तेज गर्म होती नहीं नजर आई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कह दिया और सीधा हमला बोला। रविवार को मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि योगी उत्तराखंड से हैं, इसलिए उन्हें अपने गृह राज्य वापस भेज दिया जाना चाहिए। वहीं ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरा बयान सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? तो आपने सुना अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव के इस बयान ने सियासी गलियारे में हलचल ला दी। अखिलेश यादव के इस बयान पर हंगामा कट गया। इस बयान पर बीजेपी मैदान पर उतर गई। सियासी समझ में सवाल उठने लगे कि योगी, जिन्होंने 8 सालों की सत्ता में यूपी का कायाकल्प करने की हर संभव कवायद की हो, वो घुसपैठिया कैसे हो सकता है? लेकिन अखिलेश यादव के डिक्शनरी में घुसपैठियों का मतलब देश में घुसपैठ से नहीं बल्कि सियासी घुसपैठ से है। लेकिन जिस प्रकार से अब बीजेपी घुसपैठिए वाले बयान को लेकर मैदान में उतर चुकी है, आप राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुनिए। जिसने सैफई को ही पूरा उत्तर प्रदेश समझ लिया हो, उसकी समझदारी के बारे में क्या कहें? वो संघीय ढांचे को नहीं जानना चाहते। वो भारत के संविधान को या तो जानते नहीं है या जानबूझ करके मस्खरी करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव देश के बड़े नेता है, इस तरह का मस्खरापन उन पर शोभा नहीं देता है। वो योगी आदित्यनाथ जी के संदर्भ में जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस टिप्पणी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आज हर घर में घुसपैठ कर चुके हैं। और घर में घुसपैठ की है पक्का आवास दिला करके, थाली में राशन पहुंचा करके, आज सुरक्षा का एहसास दिला करके, आयुष्मान का कार्ड पहुंचा करके, सरकारी योजनाओं से सबको जोड़कर उनका जीवन स्तर ऊंचा करने से आज वो सबके दिल तक घुसपैठ कर चुके हैं। अब ये अखिलेश यादव जी को बहुत नागवार गुजर रहा है। अखिलेश यादव जी, आप घुसपैठियों को बचाने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों, म्यांमार के घुसपैठियों को बचाने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे, ये हम सब उत्तर प्रदेश के वासियों ने कभी नहीं सोचा था। जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर घोर निंदनीय टिप्पणी की है, ये अपने में निंदा का विषय है। आपको याद होना चाहिए कि घुसपैठ उसे कहते थे कि जब आपने सत्ता में घुसपैठ की तो हजारों दलित शामली से पलायन करने पर मजबूर हो गया। जब आपने सत्ता में घुसपैठ की तब इस प्रदेश को आपने दंगा प्रदेश घोषित करवा दिया। जब आपने सत्ता में घुसपैठ की तो कब्जा एक प्रथा बनकर के रह गई इस उत्तर प्रदेश के अंदर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने सत्ता चलाई तो इस देश के हजारों लाखों गरीबों की घरों के चूल्हे जलना चालू हुए, लाखों गरीबों को 2 वक्त की रोटी नसीब होना चालू हुई। आज ये उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से जुझारू राज्य और जुझारू राज्य से सर्वोत्तम राज्य बनकर के निकल करके। तो आपने सुना मैदान में किस प्रकार से बैटिंग हो रही है घुसपैठिए वाले बयान पर। विश्लेषक बता रहे हैं कि अखिलेश यादव 2017 से ही योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद से परेशान हैं। 2027 में सत्ता की वापसी पर रोक लगाने के लिए सपा किसी चुनावी कार्ड की तलाश में है और इसी रणनीति के तहत घुसपैठिया वाला एंगल उठाया गया। लेकिन राजनीतिक इसे फिट मान नहीं रहे हैं, ये पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से शुरू हुआ।
शाह ने कहा था कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और सवाल उठाया कि गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर घुसपैठ की सूचना आखिर क्यों नहीं मिलती। तो ये विवाद यहां से शुरू हुआ था। यूपी की सियासत अब सिर्फ विकास और योजनाओं तक सीमित नहीं रह गई है। अब ये विवाद पूरी तरह से घुसपैठियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। सवाल ये भी है कि जनता पर इसका क्या असर होगा और 2027 की तैयारियों में ये बयान कितनी गंभीर चुनौती बनकर उभरेगा। योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी बन चुके हैं। सांसद के तौर पर गोरखपुर से शुरू हुआ उनका सियासी सफर लखनऊ तक गहरी जड़ें जमा चुका है। इस बयान के बाद जनता के बीच बहस तेज हो गई है। 2027 की चुनावी लड़ाई में हर बयान, हर शब्द मायने रखते हैं। क्या ये बयान राजनीति की दशा और दिशा बदल पाएगा, ये तो समय ही बताएगा।